अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस अभी तक जो हमने 7 चैप्टर में डिस्कशन की है वो परमोटेशंस के ऊपर डिस्कशन की है, क्योंकि जो पहली हमने दो एक्सरसाइजें की थी 7.2 और 7.3 वो हमारे पास परमोटेशन के रिलेटेड थी। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो कम्बिनेशंस के ऊपर होगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो परमोटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है के टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करने हैं। तो अभी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्बिनेशन। अब डिस्टेंस कम्बिनेशंस क्या होता है? कंबाइन करना, ठीक है। अब डिस्टेंस देखें कि जो हमने परमोटेशंस में जितनी वेव्स, जितने अरेंजमेंट के तरीक़ाकार सीखे थे, अगर उनमें से हम कुछ ग्रुप या सारे के सारे वो उठा लें अरेंजमेंट, तो वो ग्रुप जो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। तो उनको हम कम्बिनेशन का नाम देते हैं। लाइक देखें, यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप आर सिलेक्टेड विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम ऑल नंबर्स आर थिंग्स है, ठीक है। यानी कि उन अरेंजमेंट में से हम कोई भी ग्रुप्स जो हैं वो जो हम सिलेक्ट करेंगे, जो ग्रुप हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास क्या बनाएंगे जी? कम्बिनेशन बनाएंगे। और फिर अगर उन ऑब्जेक्ट्स में से एन टाइम तक कोई ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो उस कम्बिनेशन का फार्मूला आएगा वो डिस्टेंस ये फार्मूला आएगा, और इसको डिनोट करने के ये डिफरेंट फॉर्म है। सो डिस्टेंस, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.4 है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से इस एक्सरसाइज के जो मेन थ्योरम भी समझ लें या मेन रिजल्ट समझ लें, ठीक है, उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इनमें अक्सर शार्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसके जो प्रूफ हैं वो भी मेरा दिल है कि मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊँ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हों। फिर हम अपनी एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो डिस्टेंस देखें, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्रूफ है, ठीक है, अपनी बुक पे देखें तो प्रूफ जो है वो हमारे पास है कि प्रूव हमने क्या करना है कि डिस्टेंस आर फैक्टोरियल सी एन आर इज इक्वल टू पी एन आर, ठीक है, इसको मैंने प्रूव करना है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। सिंस सी एन आर दैट आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, सो आर फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूँ एन आर दैट आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर आर फैक्टोरियल। डिस्टेंस अगर आपको याद हो तो ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि परमुटेशन का जो है पी एन आर दैट आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी? एन सी आर दैट आर इक्वल टू पी एन आर इंटू 1 ओवर आर फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 ओवर आर फैक्टोरियल जो है, जो आर फैक्टोरियल वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया कि आर फैक्टोरियल एन सी आर इज इक्वल टू परमोटेशन, ठीक है, एन आर। सो ये मैंने प्रूफ करना था। जो मेन इसके की पॉइंट हैं, अगर हम कम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पे थोड़े की पॉइंट हैं कि अगर हम कम्बिनेशन एन का 0 के साथ लें, ठीक है, या हम एन का एन के साथ ही कम्बिनेशन ले, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास एन के इक्वल होगा, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे ये मेरे पास 1 की इक्वल होगा। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। जब भी हम क्या करेंगे कि अगर उस नंबर के जो n ऑब्जेक्ट है उनके साथ 0 का कम्बिनेशन लें, या उसी के साथ हम कम्बिनेशन लें जो नंबर हमें गिवन है, तो हमारे पास रिजल्ट किसकी इक्वल होगा? 1 की इक्वल होगा। ये आपने मेन जो टेक्निकल पॉइंट है ये ज़हन में भी रखने हैं, एज MCQs के तौर पर ये पूछे जाते हैं। सो डिस्टेंस एक और प्रूफ है यहाँ पे आपकी बुक में, प्रूफ हमने क्या करना है कि वो कहता है कि अगर जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री ये थ्योरम भी है, सो एन सी आर दैट आर इक्वल टू एन एन माइनस आर, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। सो इसकी डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड को लेता हूँ और लेफ्ट को मैं प्रूफ करता हूँ। राइट हैंड साइड है जी मेरे पास एन सी एन माइनस आर। अकॉर्डिंग फार्मूला ये हम फार्मूला लगाएंगे एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर। अब आर टोटल मेरे पास क्या है? एन ऊपर वाला, आर मेरे पास है माइनस इंटू एन माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा सो प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल। और आर मेरे पास और कितना है? एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ,
So n factorial over n minus r factorial into r factorial, it will become n r is equal to लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये मेरे पास आ गया. अब इससे अपनी एग्जांपल देखें, अपने बुक की एग्जांपल देखें. एग्जांपल है हमारे पास 1 जिसमें हमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अपनी बुक पे देखें, ठीक है. तो जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है उसने कहा है कि इफ n8 that are equal to n12 find n. हमने n की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. सो दिस इज इंतहाई इजी सा ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग कम्प्लीमेंट्री फार्मूला. आपने डिस्कस क्या करना है कि जब आपको इस तरह की फॉर्म दी जाए, यानी कि उसने कहा है कि n देखें अगर सुपरस्क्रिप्ट n इज इक्वल टू n है तो कम्बिनेशन इज इक्वल टू कम्बिनेशन है. सो 8 इज इक्वल टू 12. ये तो नहीं हो सकता. हमने यहाँ से n की वैल्यूज निकालनी है, बट उसने कहा ये इक्वल है अकॉर्डिंग कम्बिनेशन कम्प्लीमेंट्री फार्मूला. ये बेसिकली आपके पास कम्प्लीमेंट्री फार्मूला है. सो दिस आप किसी एक साइड पे क्या करो, यहाँ पे इस फार्मूला के मुताबिक क्या कर दो कि इसको इस तरह लिख लो n. या अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ n माइनस 8, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस फार्मूला n. और r मेरे पास क्या है 8 है, तो उसके मुताबिक मैंने n माइनस 8 कर दिया, यानी कि r ही किया. दूसरी साइड को मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ, ठीक है. सो 12 आ गया. सो डिस्टेंस n इज इक्वल टू n है, तो अगर इनको मैं कंपेयर करूंगा सो n माइनस 8 इज इक्वल टू 12. सो n इज इक्वल टू 12 प्लस 8. सो n इज इक्वल टू 20. ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज एग्जांपल आपकी 2 है, ठीक है. उसके अंदर उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ 6 साइड फिगर्स. अब इससे हमने जो एग्जांपल 2 है उसके अंदर जो उसने हमसे डिमांड की है, उसने कहा है कि आपने डायगोनल निकालने हैं. 6 साइड की कोई फिगर है, ठीक है, उसके हमने डायगोनल निकालने. पहले आपको एक 6 साइड बता दूं कि जो बेंजीन है, ठीक है, वो बेसिकली 6 साइड की हमारे पास होती है फिगर से, ठीक है. बेंजीन की जो फॉर्म होती है, अगर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर ये देखें, ये भी हमारे पास बेंजीन है. ये बेसिकली मेरे पास एक बेंजीन है जिसकी 6 साइडें हैं हमारे पास, ठीक है. अब इसे देखें तो इसके डायगोनल क्या होते हैं. डायगोनल ये होते हैं कि अगर हम इनके इस तरह कॉर्नर को ज्वाइन करें तो ये बेसिकली एक हमारे पास डायगोनल बन जाता है, ठीक है. सो डिस्टेंस देखें तो हमारे पास टोटल इसकी कितनी साइड बनती हैं. एक ये साइड है, 2 3 4 5 6 साइड बनती हैं. इसके 6 ही फिर डायगोनल्स भी होंगे. डायगोनल्स क्या होते हैं कि जब हम दो लाइन को ज्वाइन करते हैं, अब देखें यहां से लेके यहां तक मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, तो ये मेरे पास एक डायगोनल है. तो ऑलवेज आपके पास जो डायगोनल होंगे वो 2 ही होंगे. जितनी भी बड़ी फिगर की आ जाए, जितनी भी बड़ी फिगर के साइड, जितनी भी साइड हो, उसके अंदर आपके पास जो डायगोनल होंगे वो ऑलवेज उनकी तादाद कितनी होगी, 2 होगी. क्योंकि डायगोनल हमेशा कब बनता है, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, जब हम उसको लेके जाते हैं. सो डिस्टेंस इसके डायगोनल की तादाद कितनी है, वो हमारे पास है 2 ही होगी. अगर आप कहेंगे सर ये क्यों लिया, आप डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह भी ले लो, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है. ये आपके पास दूसरा जो है वो बन गया. फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट वे है, आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है. और आप क्या करो कि इसको इसके साथ ज्वाइन कर सकते हो, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. तो ये ऑलरेडी कंबाइंड है इसके अंदर. सो डिस्टेंस देखें ऑलवेज आपके पास इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, वो आपके पास होगी इसकी 2 ही होगी. सो डिस्टेंस नंबर ऑफ जो सेगमेंट बनेंगे, ठीक है. एग्जांपल नंबर 2 है, उसको यहाँ भी मैं कर रहा हूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स या नंबर ऑफ सेगमेंट. सो आपके पास टोटल कितनी साइड है, 6 है. डायगोनल्स कितने बन रहे हैं, 2. सो डिस्टेंस इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपके पास कैलकुलेटर पे भी ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जब MCQs वगैरह आ जाएं तो आप उसको आसानी के साथ निकाल सकते हो. डिस्टेंस यहाँ पर ही आपका है वो जो आपका बटन है, आपने इसको प्रेस करना है. पहले आप देखें n कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 प्रेस करें, ठीक है. 6 प्रेस किया और फिर मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है, ये C बन गया. और जो मेरे पास R कितना है, मेरे पास 2 है, तो ये आप डायरेक्ट प्रेस करोगे तो ये 15 हमें आंसर देगा, ठीक है. अब ये इसका 15 नहीं है, आंसर 15 नहीं है. ये हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट बने हैं, हमें चाहिए कि उसकी डायगोनल की तादाद है. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ
डायगोनल्स। सो 15 माइनस कर दूंगा मैं, टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, 6 साइड थी, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 9। ठीक है, सो ये मेरे पास इसका आंसर है। सो ये एग्जांपल आपकी 2 है। अब डिस्टेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है जी, डिस्टेंस मैंने आपको कहा है कि आपकी क्योंकि एक्सरसाइज में हमारी जो डिस्कशन है वो एग्जांपल के ऊपर भी जारी है, तो क्योंकि ये जो एग्जांपल 3 है और जो मैंने आपको ये प्रूव करवाया है और ये मैंने प्रीवियस जो आपको प्रूव करवाया है कम्प्लीमेंट्री, ये कम्प्लीमेंट्री आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। और जो पीछे मैंने कराया था वो इस तरह भी क्वेश्चन अराइज करके पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। सो डिस्टेंस आपने वही फार्मूला प्रूव करना है जो मैंने आपको बताया था कि आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर इज इक्वल टू पी एन आर। तो ये आपके पास जो मेन रिजल्ट है, ये 3 जो थे रिजल्ट वो मैंने डिस्कस किए और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो एग्जांपल आपकी 3 है बेसिकली ये एक रिजल्ट ही है, जिसको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे। इसकी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास n-1 r प्लस n-1 r-1। सो डिस्टेंस हम इसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। सो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस यहाँ भी इसके ऊपर अगेन फार्मूला n-1 फैक्टोरियल सो n-1 माइनस r जो है ये सारा मेरे पास, तो मल्टीप्लाइंग जब मैं माइनस को अंदर कराऊंगा सो r प्लस 1 इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस n-1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ओवर r इंटू r फैक्टोरियल प्लस डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी n-1 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी कि n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ इस फॉर्म में। देखें n-1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल प्लस, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, जब हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो n में से एक माइनस कर देते हैं। सो डिस्टेंस n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब डिस्टेंस देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जो चीज़ कॉमन है वो है जी वो है n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और दूसरी डिनोमिनेटर से आ रहा है कॉमन n माइनस r। ठीक है, और यहाँ से भी मेरे पास क्या आ रहा है जी n माइनस r फैक्टोरियल को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो डिफरेंट मेरे पास आ जाएगा जी डिफरेंस कॉमन आ रही है वो है मेरे पास कॉमन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बाकी मेरे पास क्या बच जाता है, यहाँ पे देखिए 1 इधर मेरे पास बच जाएगा जी r फैक्टोरियल, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा जी सो 1 इधर मेरे पास क्या बच गया जी, ये अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाता है जी n माइनस r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी, डिस्टेंस यहाँ पे भी फैक्टोरियल। अब डिस्टेंस अगर इस r को मैं फर्दर एक्सपेंड कर दूँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा जी मेरे पास 1 ओवर r फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा जी r माइनस 1 के फैक्टोरियल के। ठीक है, सो आगे मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ पे सॉरी नॉट फैक्टोरियल क्योंकि ये तो ये वाली टर्म है ना। ठीक है, सो प्लस 1 ओवर n माइनस r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसमें से डिनोमिनेटर से देखें फर्दर जो मेरे पास कॉमन चीज़ आ रही है वो जी n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर r प्लस
1/n-r। तो डिस्टेंस इसका मैं एलसीएम जब लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, n-1 का फैक्टोरियल ओवर r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल इंटू एलसीएम। मेरे पास क्या आएगा जी, r इंटू n-r, और ये मेरे पास आएगा जी n-r, और ये प्लस r, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस मेरे पास बाकी बच जाएगा जी n-1 का फैक्टोरियल ओवर r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल इंटू n ओवर r इंटू n-r। इसको कुछ इस फॉर्म में मैं अरेंजमेंट इसकी करूँगा। देखें, अगर इस n को मैं इस तरह लिख लूँ, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर, इसको मैं r को इस तरह लिख लेता हूँ, r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख लेता हूँ n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। जब इसको मैं क्लोज करके लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी n फैक्टोरियल, और ये मेरे पास क्या आ गया जी r फैक्टोरियल, और ये मेरे पास क्या आ गया जी n-r का फैक्टोरियल। अगर जब इसको ओपन करोगे तो यही फॉर्म बनेंगे। So ये मेरे पास इक्वल है n-r के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारे पास डिस्टेंस एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह तबारक ताला अपनी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की, इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।